जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वदिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे जगत जननी माता मातेश्वरी दुर्गत को दूर करने वाली देवी माँ जगदम्बा तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। श्रीमद देवी भागवत तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे जगदम्बा भवानी तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे अम्बे जगदम्बे तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे माता मातेश्वरी तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे अम्बे जगदम्बे माँ भवानी तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे जगदम्बे माता तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे जगत जननी आदि शक्ति माता तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे माता मातेश्वरी दुर्गत को दूर करने वाली देवी दुर्गा तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे अम्बे जगदम्बा तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे माता भवानी तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे मैया तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे माता भावयानी दुर्गत को दूर करने वाली देवी दुर्गा तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे शिव शंभु भोले बाबा तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। हे सभी सर्वदेवी देवता तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। अम्बे जगदम्बा मैया की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। देवताओं का बृहस्पति जी से परामर्श। बृहस्पति जी की संपत्ति के अनुसार कार्य संपादन, इंद्राणी पर देवी की कृपा, नहुस का मुनियों की पालकी पर सवार होना और मुनि के शाप से नहुस का पतन तथा उसे सर्व योनि की प्राप्ति। बोलो जगदम्बे माता की जय। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तदंतर नहुस ने सुना कि सची बृहस्पति जी की शरण में चली गई है, तब वह उनके ऊपर भी झल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति जी का वध होकर ही रहेगा। कारण मैंने सुना है कि इस मूर्ख ने अपने घर में सची को सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर रखी है। उस समय नहुस की आकृति महान भयंकर हो गई थी, वह क्रोध से लाल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि साम नीति का प्रयोग करते हुए नहुस से कहने लगे, राजेंद्र प्रभु, तुम क्रोध को दूर करो। यह खोटी बुद्धि सर्वदा त्याज्य है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है। बोले जगदम्बे माता की जय। सची परम पवित्र पतिव्रता स्त्री है, उसका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन, इस समय तुम्हें त्रिलोक का राज्य सुलभ है और तुम बड़े धार्मिक राजा हो। यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो तुम निश्चय ही प्रजा के नष्ट को वरण करोगे। बोलो जगदम्बे माता की जय। बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। हे माँ, तुम बड़े धार्मिक और राजा हो। यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चित है प्रजा नष्ट हो भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करे। राजेंद्र, जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है तभी दोनों अत्यंत दुखी होते हैं। अतएव देवेंद्र, तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसे त्याग दो। श्रेष्ठ आचरण का पालन करें, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। राजन, पाप करने से संपत्ति छीण होती है और पाप करने से तुम्हारी सारी संपत्ति छीण हो जाएगी और पुण्य करने से बढ़ती है। इसलिए नीच कर्म का परित्याग करके हे प्रभु, तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए।
नहुस ने कहा, देवताओं, सची के मेरे पास आ जाए। ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वह भी परम सुखी हो जाएगी। ऐसा न होगा तो मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। यह मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातें कह रहा हूँ। विनय अथवा वल्लता किसी उपाय का प्रयोग करके तुम अति शीघ्र ही सची को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। बोलो जगदम्बे माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु और शक्ति रूपेण संसिता और नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। व्यास जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उन्हें उत्तर दिया, परम साध्वी सची मेरे यहाँ शरणार्थी बनकर आई हुई है, मैं इनका त्याग नहीं करूंगा। और एक उपाय है, एक बार सची राजा नहुस के सामने जाए और उससे ये कहे कि मैं तुम्हारी सेवा अवश्य करूंगी, परंतु पहले ये पता लगा लूं कि मेरे पति जीवित तो नहीं है। संभव है मेरे पति देव इंद्र जीवित हो, ऐसी स्थिति में दूसरे को कैसे स्वामी बना लूंगी। अतः उन महावाग को खोजने के लिए एक बार मेरे लिए वापस लौटना आवश्यक है। इंद्राणी को चाहिए कि इस प्रकार कहकर नहुस को धोखे में डाल दिया। फिर जैसा मैं बताऊंगा उसके अनुसार पति देव को भी ले लाने में प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आपस में परामर्श करके जितने भी देवता थे वे सब के सब सची को साथ लेकर नहुस के पास पहुंचे। जब उस बनावटी इंद्र ने नहुस ने देखा कि देवता आ गए और साच में सची भी है, तब उसके हर्ष की सीमा न रही। वह ठाके मारकर हंसने लगा और सची से कहने लगा कि प्रिय चारुलोचने, इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। देवताओं ने मुझे यह गौरव प्रदान किया है और अखिल भूमंडल का शासन सूत्र मेरे हाथ में है। अतः अब तुम मेरी सेवा में आ जाओ। नहुस के यो कहने पर इंद्राणी ने शरीर से कपकपाती हुई छूट गई और उसका हृदय आत्मग्रंथित हो गया। फिर संभल कर उससे कहने लगी, देवेश्वर, पद पर शोभा पाले वाले नरेश, आपसे मैं एक अभिलाषित वर की याचना करती हूँ। उस समय तक आप प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं यह निर्णय ना कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का संदेह मेरे मन में बना हुआ है। अभी तक मुझे ठीक ठीक पता भी नहीं है कि उनका मरण हुआ है अथवा वे कहीं चले गए हैं। बोलो जगदम्बे माता की जय। बोलो शेरा वाली माता की जय। सची ने जब इस प्रकार नहुस से कहा तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। बहुत ठीक बात है, और ऐसा ही उसने कहा और कहकर बड़े उत्साह के साथ नहुस ने सची देवी को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। बोलो जगदम्बे माता की जय। उससे छुटकारा पाने के पर इंद्राणी तुरंत देवताओं के पास गई और उससे कहने लगी कि आप लोग बड़े उद्यमशील पुरुष हैं, आप मेरे पतिदेव को यहाँ लौटा लाने का प्रयत्न कीजिए। शची देवी के इस पवित्र मधुर वचन को सुनकर देवता बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के विषय में विचार करने लगे। राजेंद्र, कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदिदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। वह अपनी वाणी से व्यक्त करने पर परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास कर उनसे यह वचन कहा कि भगवान, देवदाज इंद्र ब्रह्म हत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अन्यंत्र काल क्षेप में कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ पड़ा है, इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएं। बोलो जगदम्बे माता की जय। हरे श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमस्तुते। इसका भी उपाय बतलाने की आप कृपा करें प्रभु। देवताओं की करुणा प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए और इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण कलमश धुल जाने पर वे फिर तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे। बोले जगदम्बे माता की जय। फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। यह अश्वमेघ यज्ञ भगवती जमदग्नि का संतुष्ट करने के लिए अचूक साधन है। यह निश्चय ही यज्ञ के संतुष्ट होकर माँ भगवती जगदम्बा
ब्रह्म हत्या प्रवृत्ति से सारे पापों को नष्ट कर डालेंगी। इसलिए आप सभी लोग जाएं और उस मां भगवती की आराधना करें, उस परम शक्ति की आराधना करें जो इस ब्रह्मांड में समाई हुई है। चारों जगत ही उसी से विराजमान है, वह चारों दिशाओं में है। उस आदि शक्ति माता की आप लोग स्तुति करें। मां जगदम्बा उस ब्रह्म हत्या से इंद्र को मुक्त करेगी। बोलो जगदम्बे माता की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बिका की आराधना में लग जाए। भगवती जगदम्बिका कल्याणमयी है, उनकी आराधना हो जाए। उनकी आराधना करने पर, सुखी होने पर कोई संदेह नहीं है। देवताओं अपने ही किए हुए पाप से नहुष का बहुत शीघ्र संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेघ यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यह पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर वे अविगत स्थान पर चले गए जहां इंद्र ने कालक्षेप कर रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया कि सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की गई है। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि पधारेंगे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया है। और यो ब्रह्म हत्या के पाप से तुम मुक्त होकर पुनः इंद्र पर अपना शुद्ध राज्य स्थापित कर लोगे। और इसके लिए तुम्हें मां भगवती की आराधना करनी पड़ेगी। सभी देव जिस मां भगवती के आगे नतमस्तक होते हैं, उस आदि शक्ति मां जगदम्बिका की को आपको उसकी आराधना करनी पड़ेगी। बोलो जगदम्बे माता की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई, फिर भी अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे। एक कमल का नाल और आश्रय बनाकर था, उसी भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। अतः इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ। इंद्र ने के भय में व्याकुल होकर वे बृहस्पति जी से कहने लगी, महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पति सामने क्यों नहीं आते? मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने क्या कहा, पौलोमी अब तुम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की आराधना करो और उन्हीं मां जगदम्बिका की कृपा से तुम्हारे पति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगे। मां आदि शक्ति जगदम्बा सारे कष्टों का निवारण करने वाली है, सारे पापों का नाश करने वाली है। इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो उस पराशक्ति की आराधना न करता हो। और जो उस पराशक्ति आदि शक्ति भवानी भुवनेश्वरी मां जगदम्बिका की आराधना करेगा, उसके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, उसके शत्रु परास्त हो जाएंगे, उसका मार्ग शुद्ध हो जाएगा, वह चारों दिशाओं में तेज प्राप्त करेगा, उसके अंधकारमय मार्ग का नाश हो जाएगा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अगर सची तुम मां जगदम्बिका की स्तुति करोगी, मां जगदम्बिका से प्रार्थना करोगी, तो वह तुम्हारे पति इंद्र को वापस लाने में तुम्हारी मदद करेंगी, क्योंकि वही हैं जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती हैं और भक्तों पर दया करती हैं। बोलो जगदम्बे माता की जय। राजन बृहस्पति इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनके मंत्र को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और पूजन विधियों की समझ ली। योग गुरु के अनुग्रह मंत्र को ज्ञान लेने पर सची ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी और उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार से समस्त भोग त्याग दिए थे। वे अपने प्राणनाथ के दर्शन की लालसा से देवी की पूजन में ही सारा समय व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों तक आराधना करने पर पश्चात भगवती जगदम्बिका प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वर देने पर के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था। वे बड़े सुंदर सी प्रतीत हो रही थी। उनके हाथों में अस्त्र सुशोभित हो रहे थे। ललाट पर, मुखमंडल पर सुंदरता छवि बिखरी हुई थी। वे हंस रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी और वे हंस पर विराजमान थी। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनमें इतनी शालीनता थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो और करोड़ों बिजलियां एक साथ चमकने के समान उनके शरीर से चमचमाहट निकल रही थी। वह दूध सी सफेद सुंदर सी प्रतीत मेरी मां चारों दिशाओं में
बड़ी प्रकाशमय हो रही थीं। उनके चारों वेद पूर्ण अभ्यस्त थे। उनकी भुजाएं पाश अंकुश और अभय मुद्रा से सुशोभित थी। उन्होंने मोती का स्वच्छ हार पहन रखा था। उसकी लंबाई पैरों तक थी। उनका मुख मुस्कान से भरा हुआ था। 3 नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने प्राणी थे, सब उस जननी को माँ कहलाने का सौभाग्य एकमात्र इन्हीं को प्राप्त है। बोलो जगदम्बे मैया की जय। बोलो माता मातेश्वरी जगदम्बा की जय। वे करुणामयी रूपी अमृत की आगाध समुद्र सी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर परमेश्वरी का नियंत्रण चालू रहता है और इनमें अनंत सौम्य रस पड़े रहने पर जो भगवती की आराधना करता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। वे भगवती जब का प्रसन्न होने पर अत्यंत हर्ष प्रकट करती हुई मेघ भांति गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी कि हे इंद्राणी, सुंदर कटिभाग में शोभा पाने वाले इंद्रप्रिय, अपना अभिलाषित वर मांगो, मैं प्रसन्नता पूर्वक देने को तैयार हूँ। बोले जगदम्बे माता की जय। क्योंकि तुमने सम्यक प्रकार से मेरी आराधना की है, तुम्हें वर देने के लिए ही मेरा यहाँ पर आना हुआ है और मैं सुगमता पूर्वक किसी के सामने प्रकट नहीं होती हूँ। अनंत कोटि जन्मों के पुण्य संचय होने पे ही प्राणी मेरे दर्शन का अधिकारी होता है। सच्चे हृदय वाला, शुद्ध पूजा करने वाला, शुद्ध भोजन ग्रहण करने वाला, शुद्ध जीवन जीने वाला ही मेरी आराधना को पा सकता है। बोलो जगदम्बे माता की जय। उस समय इंद्राणी भगवती चंद्रिका के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। देवी की आज्ञा देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर विराजने वाली परमेश्वरी इंद्राणी ने कहा, माता पतिदेव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। साथ ही ये भी चाहती हूँ कि पापी नहुष से मुझे तनिक भी भय न रहे और पूर्व अपना स्थान प्राप्त हो जाए। देवी ने कहा, तुम इस मेरी दूत के साथ मानसरोवर जाओ, वहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित करो और मेरी उस मूर्ति लोग विश्वकामा कहते हैं, वहाँ इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय वे भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। अब तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम खुद प्रसन्न हो जाओ। जगदम्बे माता की जय। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने की मैं संचेष्टता हूँ और मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष भी तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा और वह सिंहासन को छोड़ देगा और इंद्र को तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करा देगा। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तदंतर भगवती चंद्रिका के दूत इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उसके पतिदेव के पास पहुंची। सची ने पतिदेव का साक्षात्कार किया। भगवती परमेश्वरी का विग्रह भी उस दृष्टि गोचर हुआ। उस समय वहीं देवराज छिपकर कालक्षेप में कर रहे थे। इंद्राणी ने मन में बहुत दिनों तक पतिदेव के दर्शन की लालसा थी लगी हुई थी, अभिष्टकार सिद्ध हो गया। इससे वे प्रसन्नता से गदगद हो गईं। व्यास जी कहते हैं कि राजन, विशाल नेत्रों वाली इंद्राणी हृदय चिंता से भरा हुआ था। ऐसी अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य से प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ हूँ, यह रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया? सुभा ने कहा, मेरे यहाँ रहने की बात जानने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं। सची ने कहा, प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बिका की कृपा से प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। माँ जगदम्बिका की मैंने आराधना की थी और उन्हीं की आराधना से आज मैंने आपको दोबारा पा लिया है। हे जगदम्बा, आप ही हो जो सभी के कष्टों को नष्ट करती हो। आप मातत्व रूप में हर दिल में विराजमान हैं, हर घर में विराजमान हैं। आपका रूप हर नारी में है। हे जगदम्बा जगदेश्वर माता मातेश्वरी, आप सदा सब पर कृपा करें। आपकी कृपा जिस पर होगी वह कभी दुखी नहीं होगा, वह उसे कभी शत्रु घेर नहीं सकेंगे। माँ जगदम्बा आदि शक्ति, आप मुझ पर कृपा करें। माँ भवानी, मैं आपका दास हूँ। हे देवेश्वर, आज उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक राजसी को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया था। उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। बलार्दन वह नीच मुझे यों कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। पतिदेव, अब मैं क्या करूँ? इंद्र ने कहा, वरारोही कल्याणी, जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य रखकर कालक्षेप करो।
व्यास जी कहते हैं कि राजन, परम आदरणीय पतिदेव को यों कहने पर इंद्राणी के मन में संताप दूर नहीं हुआ। कांपती और लंबी सांस खींचती हुई इंद्र से कहने लगी, महाभाग मैं कैसे रहूं? नहुस अत्यंत दुराचारी है, बर पा जाने से वह विमान में प्रमत्त हो रहता है और सापति काल में पतिहीन भी कर मैं कैसे समय व्यतीत करूं? इंद्र बोले, वरानने मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो, तभी उस दुखप्रद समय से तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। राजा नहुस बड़ा पापी है, वह बलपूर्वक वह तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, तब प्रतिज्ञा करवा कर उसे धोखे में डाल देना। मदालय से तुम एकांत में नहुस के पास जाकर कहना कि जगत पर आप ऐसी दिव्य सवारी करके से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि रोते हो। ऐसा होने पर प्रसन्नता पूर्वक आपके बस में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूँ। उस कामंद नरेश द्वारा मुनि लोकपाल की रोने में नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित ही उन तपस्वियों के साप से नहुस जल कर भस्म हो जाएगा। इस कार्य में माँ भगवती चंद्रिका तुम्हारी सहायता जरूर करेंगी। माँ भगवती तुम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी, इसलिए माँ जगदम्बिका की स्मरण करके इस कार्य को पूरा करो। जो भी जगदम्बिका का स्मरण करके कोई कार्य करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ उस पर दया करती है। अपने कार्य को पूर्ण करने से पहले माँ जगदम्बिका को याद करेगा, वही सच्चा सब सुर्ग पाएगा। उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि कभी दुखदायी समय आने पर हो जाए तो यही समझना चाहिए कि इसमें हमारा कल्याण ही हेतु है। ऐसे अब तुम मणि पर्वत विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना में तत्पर हो जाओ और बृहस्पति जी के कथा अनुसार उनका पूजन करती रहो। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इंद्र के इस प्रकार कहने पर सच्ची नहीं उसके पास चली गई। देवराज के कथनानुसार नहुस से बोली, इंद्र के वेश में विराजने वाले राजन, तुम्हारी कृपा प्रसाद से मुझे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गया है। परंतु देव, तुम बड़े शक्तिशाली पुरुष, मेरे मन में अभी एक मनोरथ छिपा हुआ है, उसे सुनो। राजन, मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दो, फिर जो तुम्हारे अधीन रहना मैं स्वीकार कर लूंगी। तब नहुस ने कहा, चंद्रवदने, तुम अपना वह कार्य मुझे बतलाने की कृपा करो। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। शुभ्रो, तुम मुझे बता दो, मैं परम दुर्लभ वस्तु भी तुम्हारे लिए सुलभ कर दूंगा। बोले जगदम्बे माता की जय। सची ने कहा, राजेंद्र, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा मन अभी पूरा विश्वास ही नहीं हुआ है और तुम प्रतिज्ञा करके सत्य के बंधन से बंध जाओ, तभी मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करूंगी। राजन, यदि तुम्हारे द्वारा मेरी साध पूर्ण हो गई तो मैं सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। बोले जगदम्बे माता की जय। नहुस बोला, सुंदरी, मैं तुम्हारे वचन का पालन अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि मैं तुम्हारी बातों का अनादर करूं तो आज तक यज्ञ दान के फल स्वरूप जो संचित पुण्य मुझे प्राप्त हुए हैं वह सब नष्ट हो जाए। बोले जगदम्बे माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु और बुद्धि रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती ने अपनी बुद्धि से नहुस को बांध दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। जब कभी कोई बुरे कर्म करता है, बुरे मार्ग पर चलता है, तो माँ सरस्वती उसकी बुद्धि को वैसा ही बना देती है। अगर कोई माँ की शुद्ध कृपा चाहना चाहता है तो माँ सरस्वती उसको शुद्ध बुद्धि प्रदान करेंगी। जो कोई पापी कर्म है, अगर वो पाप में लिप्त होकर कार्य करेगा तो माँ सरस्वती उसकी वैसे ही बुद्धि बनाकर उसका नष्ट कर देंगी। बोलो जगदम्बे माता की जय। तुम्हारा वाहन भी वही होना चाहिए। सची ने कहा, हाथी, घोड़े और रथ इंद्र की सवारी में काम आते हैं। विष्णु के गरुण, यमराज महिष, शंकर के वृषभ और ब्रह्मा के हंस वाहन हैं। कार्तिकेय के मोर पर और गणेश चूहे पर चढ़कर यात्रा करते हैं। सुरादीप, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वाहन इन सभी वाहनों से विलक्षण हो। तुम्हारा वाहन वैसे होना चाहिए जो आज तक विष्णु, रुद्र और असुरों द्वारा राक्षसों के लिए अलवय रहा हो। महाराज, मैं चाहती हूँ कि अपने व्रत के अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी को डोबे। बोलिए जगदम्बा माता की जय। राजन, ये सभी मुनि सवारों से जुड़े जाती हैं, बस यही मेरा मनोरथ है, क्योंकि नरेंद्र, मेरी समझ से तुम्हारी प्रभुता संपूर्ण देवताओं से बढ़ चढ़कर है। ऐसा करने से तुम्हारा तेज निखर उठेगा। व्यास जी कहते हैं कि राजन, सची देवी की उक्त बातें सुनकर प्रचंड मूर्ख नहुस हंस पड़ा और कारण महावाक्य के प्रभाव में उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने इंद्राणी की प्रशंसा करते हुए कहा, नहुस ने कहा, सुंदरी,
तुमने बहुत ठीक कहा है, मुझे भी यही सवारी पसंद है। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारे कथन का पालन करूंगा। जिसमें थोड़ा पराक्रम हो वह भले ही मुनियों की सवारी ढोने के काम न कर लगा सके, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए ऐसा जरूर करूंगा। अतः हे सुस्मिते, मैं इसी सवारी पर चढ़कर तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे में तपस्या का आभार बल है। मैं त्रिलोकी का आभार सब में अधिक सामर्थ्य रखता हूँ। मुझे विषय की जानकारी प्राप्त हो गई है। अब जाने संपूर्ण देवता सप्तऋषिगण मेरी प्रशंसा करेंगे। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुस ने सची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। मैं कामंद हो रहा था, उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी। नहुस ने कहा, विप्रो, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं और इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं और इंद्र का आसन मुझे मिल जाए। परंतु इंद्राणी अभी आप मेरे पास नहीं आ सकी, उसके आने का क्या साधन है? इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा कि देवेंद्र, मुनिगण जिस सवारी को चलावे उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारी है। आदरणीय मुनियों, मेरा यह कार्य अत्यंत कठिन है। अब आप बड़े दयालु है, मेरा यह कार्य सम्यक प्रकार से सिद्ध करो। आप वही करें, क्योंकि सची में अशाक्त तो मेरा मन निरंतर संतप्त हो रहा है। अब इस अवसर पर मेरे परम आश्रय केवल आप ही हैं। अतः इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य कृपा करें। राजन, उन श्रेष्ठ ऋषियों के अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहार वंश नहुस की एक खोटी बात सुनकर वे मन ही मन हंसने भी लगे और क्रुद्ध रौद्र रूप में हो गए और वैसा करने के लिए सहमत भी हो गए और उन तत्वदर्शी मुनियों के सची आसक्त हुए और नरेश की बात स्वीकार कर ली। तब उनके उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। वह तुरंत एक मनोरम मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों से ढोने के लिए नियुक्त कर दिए गए। सर्प अथवा चलो चलो यो कहने वह लगा। उस समय कामोत्तर हो जाने पर नहुस की बुद्धि मारी जा चुकी थी। बोलो जगदम्बे माता की जय, बोलो सृष्टिकर्ता भगवान की जय, बोलो सर्व ऋषिगण महात्मा की जय। सर्प सर्प तथा चलो चलो यो कहने लगा और उस समय कामातुर हो जाने के नहुस की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त्य जी के बोलिए जगदम्बे माता की जय, शेरावाली माता की जय, मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। लोपामुद्रा के प्राणपति अगस्त्य जी की परम श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं। वातापी नामक राक्षस उनका भक्षय बन चुका है। अब एक बार वे समुद्र भी पी गए थे। पापी नहुस ने ऐसे सुयोग्य अगस्त्य जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस नरेश के मुख से मुनियों के प्रति सर्प सर्प अथवा चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर क्या था, अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुस को शाप दे दिया और कहा, करे नीच, जो तूने एक स्त्री के लिए इतना नीच पाप कर्म किया है, तो मैं तुझे भयंकर से भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बनने का शाप देता हूं। इस सर्प योनियों में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में विचरेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पूर्ण आत्मा पुरुष प्रकट होंगे, उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात ही तू मुक्त होगा। बोलो जयकारा शेरावाली माता की जय, बोलो जगदम्बा माता की जय। और व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी से शाप देने पर राशि नहुस ने उसकी स्तुति की। तुरंत ही उनकी आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। तदंतर बृहस्पति जी बड़ी शीघ्रता के साथ मान सरोवर पर गए और उन्होंने वहां पे सब समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिया। नहुस स्वर्ग से गिर गया इत्यादि बातें सुनकर देवता इंद्रराज के मन में प्रसन्नता छा गई। राजन नहुस अब धरातल पर चला गया। यह देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित सभी मान सरोवर पर इंद्र के पास गए और देवताओं को आश्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग में ले
जाने की व्यवस्था की। उनके द्वारा बड़े सम्मान के साथ इंद्र स्वर्ग में लौट आए। इसके बाद देवताओं और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित करके मंगल अभिषेक किया। इंद्र ने अपने आसन पर अधिकारी बनकर सच के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं। माँ भगवती जमदग्नि की कृपा से इंद्र को उनका पद प्राप्त हो गया और अनंत काल तक कलयुग में माँ भगवती जगदम्बा की जो आराधना करेगा, सच्चे मन से माँ भगवती को ध्याएगा, पुण्य कर्म करेगा, पाप कर्मों से दूर रहेगा, परिस्थिति से दूर रहेगा, बुरे कर्मों से दूर रहेगा, शुद्ध भोजन करेगा, मांसाहार भोजन से दूर रहेगा, पाप कर्मों से दूर रहेगा और जो माँ भगवती की आराधना करेगा उसके सब संकट वैसे ही दूर होंगे जैसे इंद्र के हो गए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं आज मैंने तुमसे कह सुना चुका हूँ। तुमने जिस विषय में प्रश्न किया है यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि कर्म से ही उसके सुख दुख का जीवन निर्धारित किया जाता है। वो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल प्राप्त होंगे। उसके कर्मों के हिसाब से उसको दंड और फल का विधान किया गया है। अपने प्रारब्ध के पापों को काटने के लिए कलयुग में जो मनुष्य माँ भगवती जमदग्नि की आराधना करेगा उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे इंद्र के ऊपर लगी ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई और इंद्र को उनका इंद्रासन मिल गया। बोलिए जगदम्बा भवानी माँ की जय। क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा शुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है और इसे कोई टाल नहीं सकता। बोलिए जगदम्बा माता की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। हे माता मातेश्वरी, दुर्गत को दूर करने वाली देवी दुर्गा, तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। आज देवी मद् भागवत दुर्गा पुराण के अध्याय 8 और 9 का संपूर्ण पाठ मैंने किया। माँ भगवती सभी का कल्याण करे, माँ जगदम्बा सम पर दया करे, समस्त अपराधों को क्षमा करें। हे जगत जननी, आप सदा सयाग बनाए रखे, बुरे लोगों से बचाए, बुरे मार्ग से बचाए। माँ जगदम्बा हम पर दया करे, दया करे, दया करे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वास्वदा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। ओम जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल करण कृपाल और दीनन के दुख दूर करो की जय नाथ निहाल। और जय 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 शृंदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करो कृपा रवि तनय राखो जन की लाज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। ओम सर्वदेवी देवता की जय। बोलो जगदम्बे माता